बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आई एम इरफान अली भट्टी फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। आज हम अपना प्रोग्राम बहरिया की बातें एक नई एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। इसमें हमारा साथ देंगे हमारे सीईओ, हमारे बॉस राना आदराम दस्तर साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनसे हाल हवा लेते हैं और फिर अपनी वीडियो के रिलेटेड हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं इरफान भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर जी। आप सुनाएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर एक तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया ताकि हम अपने इस प्रोग्राम को फर्दर इनकी नई से नई जो है एपिसोड लेके आते रहें अपने क्लाइंट्स के लिए। तो अदनान भाई, इस वक्त मार्केट में बहुत से नए चीज़ें आ भी रही हैं, चाहे वो कमर्शियल के रिलेटेड हैं या न्यू डील्स हैं या ओल्ड डील्स हैं, कुछ भी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ के रिलेटेड मैं आज क्वेश्चन करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो बहरिया का एक नया नोटिफिकेशन आया 1 या 2 दिन पहले, जिसमें उन्होंने बहरीन अपनी ट्रांसफ़र फीस रिवाइज़ कर दी, उसके रेट्स में फ्लक्चुएट कर दिया, रेट ज़्यादा करते हैं। जो रेट हाई हुए हैं इसके रिलेटेड आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, ये जो ट्रांसफ़र फ़ी बढ़ा दी जाती है, ये पोजेसन चार्जेस भी अभी गुज़श्ता दिनों में बढ़ाए गए थे, तो ये कोई रूटीन की प्रैक्टिस नहीं है। ये समझ लें कि मतलब वंस इन अ ब्लू मून आप कह लें कि कोई ये 5 साल 3 साल या इस तरह से काफ़ी अरसे के बाद जाके ये कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मतलब मंथली या एनुअली कुछ बढ़ा देते हैं। तो ये कभी कभी ऐसे एक्शंस लेता है बहरिया। तो अब हो सकता है कि जो बहरिया के रिहायशी या बहरिया में अलॉटमेंट और इनका स्टाफ बढ़ाने की इनको ज़रूरत पेश आई हो, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा रश होता है जब भी हम जाते हैं। ऐसे तो खैर ये वाली उनके इंटरनल मैटर्स हैं, इस पर बढ़ा दिए गए हैं। ये अपडेट तो हम दे सकते हैं, क्यों बढ़ा दिए गए हैं इसके हम मफरूज़ों पे हम अपनी कमेंट्स करेंगे, लेकिन ऑथेंटिक हमारे पास कुछ नहीं होगा जवाब। सही होगा जी। अच्छा सर, एक न्यू क्वेश्चन है जो बहरिया ने नया नोटिफिकेशन, वो भी मेरे ख्याल आज या कल में आया है कि जो पेंडिंग इंस्टॉलमेंट हैं, चाहे वो बहरिया ग्रीन की हैं या बहरिया सेंट्रल पार्क की अपार्टमेंट्स की हैं, इनका भी उन्होंने नोटिफिकेशन दे दी कि अपने इंस्टॉलमेंट पे करें, अदरवाइज़ आपके ब्लॉक कर दी जाएंगी या कैंसिल कर दी जाएंगी। इसके लिए आप क्या कहेंगे? अच्छा इरफान भाई, इसमें नाज़रीन को ये मैसेज हमें देना चाहिए कि अगर तो बहरिया ग्रीन्स में या सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट में कहीं भी इनकी कोई प्रॉपर्टी की बुकिंग है, तो उनमें 2 या 3 इंस्टॉलमेंट अगर पेंडिंग में जाएंगी या वो पे नहीं होंगी, तो ऑब्वियस बात है कि ये लोग उसको कैंसिलेशन की तरफ लेके जाएंगे। और ख़ास कर ये ऑब्वियस इसलिए बन गया क्योंकि पहले अगर ये डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे थे, इस वक्त ये अच्छी खासी डेवलपमेंट कर रहे हैं। ठीक है, अगर बहरिया ग्रीन्स वाला एरिया देखें, सेंट्रल पार्क अपार्टमेंट की ऑन साइट वीडियो भी आप बनाएं, उस पर भी हम विज़िट करके नाज़रीन को दिखाते हैं कि वहाँ पे 5-6 टावर्स बन रहे हैं और उसमें कंस्ट्रक्शन का काम ज़रा ज़बरदस्त चल रहा है। तो ये वजूहत हैं कि इन्होंने थोड़ा सा टाइट किया है कि भाई जो लोग स्टिल अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे या कंटिन्यू नहीं कर रहे, तो फिर बहरिया को तो भी बहाना चाहिए होगा कि उनको कैंसिल करें जी। वैसे एक है कि मेरे ख्याल से 3 इंस्टॉलमेंट आपकी ना पे हो, पेंडिंग हो, तो बहरिया आपकी फ़ाइल ब्लॉक कर देता है। पहले ब्लॉक ही करते हैं, बाद में कैंसिलेशन की तरफ जाएंगे, लेकिन जब कैंसिल हो गई तो फिर 25% अमाउंट भी डिडक्ट करते हैं, फिर रिफ़ंड की तरफ जाती हैं चीज़ें। मतलब कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा। अच्छा, एक जो चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा नज़र में आ रही है, सामने आ रही है कि प्रीसेंट 61, 62 या 63 जो हालांकि मेन गेट से बहुत ज़्यादा दूर हैं और नॉन डेवलप एरिया, स्टिल नॉन डेवलप है, और उनके रेट्स अच्छे खासे आए हुए हैं। 20 लाख रुपए तक के किसी एक फाइल के 61% के रेट चले गए हैं। इनके रेट्स क्यों हाई हुए हैं? इसकी रीज़न क्या है? कितने रेट्स में क्यों फ्लक्चुएशन? अच्छा, इसमें ना 2-3 वजूहत सामने आती हैं इरफान भाई। सबसे पहले ये कि इसके मैप अभी लॉन्च किए गए हैं जी, ठीक है। और दूसरी वजह ये है कि ये चीज़ सुनने में आई है कि प्रीसिंक्ट 61 के करीब कोई 32 एकड़ पर मुश्किल बहुत बड़ा पार्क बनने जा रहा है। अच्छा जी, ठीक है, ये चीज़ें एक मार्केट इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, और उसके बाद ये कह लें कि 125 गज के प्लॉट्स की कीमतें इतनी ऊपर चली गई हैं कि हमारे पास ऑल्टरनेट कोई ऑप्शन ही नहीं था। ऐसे ही ना इन्वेस्टर्स के पास ना कस्टमर्स के पास। अगर उन्होंने एंड यूज़र के तौर पर कोई चीज़ लेनी थी तो उनको लगा कि बहरिया टाउन अब इसकी बारी आ गई है, क्योंकि बहरिया ग्रीन्स के पास है। प्रीसिंक्ट 38 और 39 वाला ये जो पोर्शन है, ये बड़े अच्छे पेस से अब डेवलप करते जा रहे हैं। तो खैर ये वाले प्रीसिंक्ट भी जब हैंड ओवर हो जाएंगे तो 125 गज का प्लॉट इतनी कम कीमत पे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि इसका अगर हम तकाबली जायज़ा लें, इसके साथ जो 75 यार्ड वाला प्लॉट है उसके साथ भी अगर कंपैरिजन आप करते हैं तो ये देखें कि वो प्लॉट भी तो देखें 16 लाख समथिंग का दिया है उन्होंने, 1690 में। हाँ, और उसके ऊपर भी ओन प्रॉफिट और ये वो मिला के वो भी 20 लाख तक जा रहा है। तो ये फ़र्क था कि इस वजह से फिर बहरिया टाउन में ये 61, 62 और 63 के खैर बहरिया टाउन मार्केट में ये चीज़ें ज़रा गर्दिश कर रही थी, तो उनके रेट बढ़ने की ये वजूहत बनी जी। इवन के ऐसा ही है कि 26A में जो इसका ऑफ ग्राउंड एरिया है, सेफ़ है लेकिन ऑफ ग्राउंड एरिया है, उसके रेट्स भी 28 से 32-33 लाख रुपए के चले गए ऑफ ग्राउंड एरिया, लेकिन सेफ़ एरिया के। तो ओबियसली अगर किसी को प्लॉट चाहिए है लेकिन सेफ़ हो और लो बजट प्लॉट चाहिए हो,
तो 61, 62, 63 में मूव हो सकते हैं, सेफ हैं, लेकिन वहाँ पे बाइंग की जा सकती है। अच्छा अदनान भाई, एक चीज़ और कि अली ब्लॉक जो है बहरे के बेशक हॉट केक है, इसके रेट भी बहुत ज़्यादा ही हैं। प्रिसन 27 ये भी बहुत ज़्यादा हाई रेट पे चला गया है, और प्रिसन 31 अली ब्लॉक को तो चलो हम इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत हो गया है। 27 और 31 में इतने रेट्स हाई हो गए, मिनिमम भी 35 लाख का प्लॉट है और 35 लेके 70 लाख तक के रेट चले गए। इसकी रीज़न क्या है? अच्छा, इसकी रीज़न ये बनती है कि देखें, जब किसी एक एरिया को ख़ासकर हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस करना शुरू कर देते हैं, ये इन्वेस्टर्स की तवज्जो का बाइस बन जाता है, तो लोग समझते हैं कि पता नहीं यही जगह सबसे ज़्यादा प्राइम लोकेशन की। हालांकि प्रिसिंग 27 में कोई ऐसी प्राइम लोकेशन नहीं है, यानी सिवाय इसके पॉजिटिव पॉइंट ये है कि डेवलपमेंट हो गई है, तामीर हो रही है घरों की, मेन जिना एवेन्यू से अच्छी अप्रोच है, वो लंदन ब्रिज जो बना हुआ उसके करीब है। अच्छा, पीछे आपको विलेज भी तो नज़र आने चाहिए, गोट एरिया भी तो है ना। हाँ, ठीक है, वो भी नज़र नहीं आ रहा। और मेरा ख्याल है अगर यहाँ पे आपको कीमत ज़्यादा लगे तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ मूव करना शुरू कर दें, यहाँ के रेट्स खुद ही ठीक हो जाएंगे। ठीक है, अब ऑल्टरनेट ऑप्शन आपका वेरिए गोल्फ सिटी की शक्ल में, प्रिसिंग 29 की शक्ल में, ठीक है, सेम बजट ये इससे भी कम कीमत में मिल जाएंगे आपको, इसलिए ऐसे ही ठीक है इस वक्त मिल रहे हैं जी। अच्छा, एक है कि हम इस वक्त 125 के और 500 के रेट्स ऑलमोस्ट एक साथ हो गए हैं। अगर 27 में भी 70 लाख के अगर रेट चले गए तो आप 75 या 80 लाख का प्लॉट 500 में प्रिसन 33 में ले सकते हैं या 37 में ले सकते हैं। ऑफ ग्राउंड एरिया का आपको इतने में मिलेगा 75 से 80 लाख रुपए का। अगर आप किसी को रिकमेंड करें 500 स्क्वायर यार्ड में, अगर इन्वेस्टर को रिकमेंड करें तो इन्वेस्टर को क्या कहेंगे और एंड यूज़र को क्या कहेंगे? दोनों को ना सेपरेटली थोड़ा सा एलेबोरेट कर देंगे। अच्छा देखें, एंड यूज़र और इन्वेस्टर इन दोनों का यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि इन्वेस्टर अगर परचेज़ कर रहा है तो फिर मैं कहूँगा कि 500-250 गज़ इनफैक्ट ये यूनिवर्सल साइज़ है, जो आप कह लें कि हमारी सोसाइटी में ख़ासकर पाकिस्तान में रहते हुए ये इजी टू अफोर्ड, इजी टू बिल्ड, इजी टू लिव एक नॉर्मल साइज़ की फैमिली मतलब आप समझ लें कि 4-5 बेडरूम अकोमोडेशन में रह सकती है, जो 250 गज़ में भी बन जाते हैं, 500 गज़ में भी बन जाते हैं। और हमारे यहाँ जो फैमिली सिस्टम है, यानी जॉइंट फैमिली सिस्टम, अगर 3 भाई हैं तो उनको 3 बेडरूम तो चाहिए कम से कम, ठीक है, और पेरेंट्स भी साथ हैं, तो ये 500 में भी मैनेज हो जाएगा और 250 में भी मैनेज हो रहा है। और 250 जिन लोगों को ज़रा समझ लें कि खुला डुला घर नहीं लगे तो वो 500 गज़ पे मूव करेंगे, और जिनको हवादार मतलब उनके फैमिली साइज़ पे डिपेंड कर रहा है, अगर तो अफराद कम है तो फिर आपको चाहिए 250 पे आ जाए। अच्छा, एंड यूज़र के तौर पे फिर ये कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, प्लॉट की कीमत में फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपके सामने कोई 1-2 मिलियन के फ़र्क से शायद आपको 500-250 गज़ के प्लॉट की ऑप्शन मिल रही है। ऐसे डिस्टेंस की वजह से जो लोग फैसला करते हैं मेरी नज़र में वो गलत कर रहे हैं। अगर वो ये देखते हैं कि प्रिसिंग 33 में 500 गज़ का प्लॉट आपको फॉर एग्जांपल 7-8 मिलियन में मिल रहा है और उसके मुकाबले में वो प्रिसिंग 30 में प्लॉट ले रहे हैं, तो मेरी नज़र में वो चीज़ थोड़ी सी गलत हो जाएगी। प्रिसिंग 30 सिर्फ इस वजह से कि अच्छा जी मेन जनाब एवेन्यू के करीब और ले लें, तो चंद कदम के फासले पे मेरा ख्याल किलोमीटर्स में भी नहीं बनता, मैक्सिमम थोड़ा ही सही बनता है, 1 किलोमीटर का फासला होगा, तो यहाँ प्रिसिंग 36 में बड़े अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं। ऐसे ही तो इरफान भाई, प्लॉट की कीमत में फ़र्क कम पड़ रहा है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त बिल्डिंग मटीरियल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जब बिल्डिंग मटीरियल की कीमतें ऊपर चली गई हैं तो फिर आपको इसमें भी फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि 250 यार्ड्स का घर आप बनाने जाते हैं 5 बेडरूम अकोमोडेशन वाला, तो बैरियर टाउन में इस वक्त जो हमें कॉस्ट एस्टिमेशन मिल रहा है तो वो गालिबन आपको अल्लाह आपका भला करे कोई 150-147 इसके लगभग कहीं जाके मिल रहा है। तो 500 गज़ में तो खैर वो कीमतें और डबल हो जाएंगी, ज़्यादा ऊपर जाएंगी। तो खैर इन्वेस्टर्स को चाहिए कि प्लॉट में अगर ट्रेडिंग करनी, कंस्ट्रक्शन की तरफ नहीं जाना, तो वो तो किसी भी साइज़ में ले लें, क्योंकि यूनिवर्सल साइज़ है, हर किसी की डिमांड है इस वक्त मार्केट। अच्छा, एक जो बहरिया का नोटिफिकेशन आया था कि विदाउट ट्रांसफ़र फीस, जिसके वो जो यूटिलिटी पोजीशन पे कोई भी ट्रांसफ़र नहीं होगी, इसको आप इन्वेस्टर के लिए एंड यूज़र के लिए क्या देखते हैं? अच्छा देखें, ये बहरिया टाउन का माइंडसेट क्या है या मेरी समझ के मुताबिक क्या लगता है या क्या होना चाहिए, वो ये है कि बहरिया चाहता है कि इन्वेस्टर्स कम से कम हों और एंड यूज़र ज़्यादा है। इन्वेस्टर को तकलीफ़ होगी अगर वो फॉर एग्जांपल अगर बीइंग इन्वेस्टर किसी के पास 10 प्लॉट पड़े हुए हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो वो उनके यूटिलिटी और पोजीशन के पैसे मतलब उसको एक बर्डन फील होगा। अगर एंड यूज़र के तौर पे किसी ने एक प्लॉट के जमा करवाने हैं, 2 प्लॉट के चले, वो तो करवाने ही पड़ेंगे। और फिर ये देखिएगा इसमें इरफान भाई कि अगर पहले 125 गज़ का प्लॉट डिस्कस हो रहा था 250 का या 500 का, आज जब भी आप डिस्कस करते हैं यू आर पार्ट ऑफ मार्केट, माशाल्लाह आप सीनियर हैं, यहाँ अच्छा काम कर रहे हैं, आपसे इस वक्त कस्टमर भी पूछता है कि प्लॉट का एक्यूरेट साइज़ क्या है।
आप फिर बताते हैं कि ये 250 गज़ नहीं है, ये 280 गज़ है, ये 290 गज़ है, ये 300 गज़ है ऐसे, क्योंकि एक्यूरेट साइज़ एक्स्ट्रा लैंड के पास से मिला के ये दिया जाता है। फिर 125 गज़ में 125 गज़ के प्लॉट महज कहने को है, लेकिन अली ब्लॉक में कई ऐसे प्लॉट हैं जो 200 गज़ पे पहुंच गए, ऐसा ही 175 गज़ पे, 180 गज़ पे पहुंच गए। तो ये एक्यूरेट साइज़ और फिर डिमार्केशन और पोजेसन चार्जेस, ये सारी चीज़ें पे किए हुए अगर मिलता है, जिसे हम कहते हैं विद अलॉटमेंट प्लॉट, तो उसकी कीमत फिर ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। ये एंड यूज़र के लिए और बैरिया टाउन के आबाद होने में, पॉपुलेटेड होने में, बैरिया टाउन का ये स्टेप जो वक्ती तौर पे हमें ज़रा टफ लगा है ये तो, लेकिन ये बड़ा अहम रोल प्ले करेगा इंशाल्लाह जी। अच्छा अदनान भाई, एक जो न्यू चीज़ अभी मैं लास्ट वीक हुई है, जो स्टेडियम कमर्शियल इन्होंने लॉन्च किया बहरिया ने, एक बहुत बड़ा बहरिया की तरफ से एक इनिशिएटिव है, इतनी दूर जाकर और इतना बड़ा कमर्शियल उन्होंने जो लॉन्च किया है या उन्होंने उसकी बुकिंग की है, इसके बारे में आप कितना वो क्या प्रेडिक्शन कर सकते हैं या क्या कहेंगे, ये एक कैसा कदम है बहरिया का? अच्छा, बहरिया टाउन का ये मैं समझता हूँ बहुत अच्छा कदम है, और ये इतनी दूर पे आप इतना ज़्यादा जोर ना दें, इतनी दूर नहीं है, ये चंद किलोमीटर के फासले पे है, ठीक है। और ये चीज़ आप देख लें, क्योंकि मैं रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के मामले में मैं बड़ा ज़्यादा कॉन्शियस हूँ, मैं टची हूँ, क्योंकि वो एरिया, उसकी सराउंडिंग में जो खूबसूरत सीनरीज आपको मिलती हैं, प्रीसिंक्ट 38 पे जाके कभी थोड़ा टाइम स्पेंड करें ना, ठीक है। फिर आईफल टावर वाला एरिया आप देखें कि मतलब वहाँ से आपको क्या व्यू मिलता है, तो और फिर किस पेस से ये चीज़ें बनती चली जा रही हैं। तो ये चीज़ आप देखें कि ये वहाँ पे जो स्टेडियम अभी कमर्शियल दिया है इन्होंने, वो बहुत थोड़ा सा दिया है, बहुत थोड़े से नंबर ऑफ़ प्लॉट्स हैं, जो मेरा गालिबन कोई 16 या 18 प्लॉट बनते हैं ऐसे। अच्छा, इसके मामले में मैं पॉजिटिव हूँ। इसकी पॉजिटिव चीज़ ये है कि ये मुनासिब कीमत में लॉन्च किया गया था, और नेगेटिव बात ये है कि देखते ही देखते इसके ऊपर ओन प्राइस बहुत चली गई है। अच्छा, इसको मैं अपने कस्टमर्स के लिए एक बड़ा जो है ना न्यूट्रल सी होकर स्टेटमेंट दूंगा। आपने ये चीज़ देखी होगी इरफान भाई कि जब साइट पे आप जाते हैं तो जहाँ पे ये स्टेडियम कमर्शियल वाले प्लॉट्स हैं, इसके करीब से ये चंद प्लॉट्स के ऊपर से हाई टेंशन लेन भी गुजर रही है। तो जो नाज़रीन व्यूअर्स हमारे ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको ये चाहिए कि जो भी प्लॉट वो परचेज़ करने के लिए इरादा करें, उस जगह को लाजमी जाकर देख लें, क्योंकि फ्यूचर में बैरिया टाउन उसका रूट चेंज करेगा, वो हाई टेंशन लेन्स का या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन अभी अगर वो कमर्शियल प्लॉट लिए जाते हैं और वहाँ पर कुछ किया जाता है, तो मेरा ख्याल है कि वो कमर्शियल प्लॉट पे हाई राइज तो बनेगा ही नहीं, वो मेरी नज़र में बेकार हो जाएगा, और इसलिए कल को फिर इशू हो। हाँ, और फिर माजिद के साथ मैं किसी की प्रॉपर्टी को डी वैल्यू करना मेरा मकसद नहीं होता। एज न्यूट्रल मैं कई चीज़ों के बारे में ऐसे कमेंट कर देता हूँ जो लोगों को बुरे लगते हैं, और क्योंकि प्रीसिंक्ट 4 में गालिबन हमारे एक वीडियो बनाई लैंडस्केप और डीप और बरसाती नाले के पास और इस तरह से, तो लोगों ने बड़ा उसको माइंड किया कि जी, और कि आप नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं तो हकीकत बता रहा हूँ भाई, और वो बताता रहूँगा, उससे बाज नहीं आऊँगा। फिर दूसरी बात इरफान भाई ये हुई कि जो प्रीसिंक्ट 4 में ये जो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो गई हैं ना, वो फ्रंट पे बाउंड्री वॉल जो कमर्शियल दिया है, उसके बारे में हमने कमेंट किया था कि यार ये वाला जो है ये एक नेगेटिव एस्पेक्ट है फॉर द पीपल हु आर लिविंग ओवर देयर या हु आर गोइंग टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन ऑन द प्लॉट्स राइट ऑन द बैक साइड, जो वहाँ पे आ रहे हैं उनके बैक साइड पे, तो उसके बारे में भी लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। तो खैर ये चीज़ें ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करना इनके लिए शायद मुश्किल है, लेकिन ये चीज़ें बड़ी सीधी सीधी और बिटर रियलिटी बनती है जी। तो अदनान भी एक नई चीज़ के अभी लास्ट यही है कि स्टिल बहरिया ने जो मर्जिंग लास्ट टाइम सुनने में ये आ रहा है कि लास्ट एंड फाइनल चांस अबाउट मर्जिंग हमारे अभी भी क्लाइंट्स कहते हैं कि वो क्यों मर्जिंग में आए, वाई, जिनके प्लॉट्स लिटिगेशन में चले गए हैं, आउट ऑफ बाउंड्री हैं, वो ऑल्टरनेट ये है कि वो बहरे को रिफ़ंड करें, लेकिन रिफ़ंड के लिए उनको 20 चक्कर बहरे के लगाने पड़ते हैं, फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, और सेल करें तो अच्छा खासा माइनस है। वो मर्जिंग नहीं करें तो क्या करें, तो उन्हें क्या करना चाहिए? अच्छा, इसमें इरफान भाई ये चीज़ देख लें कि जो मर्जिंग की तरफ सिर्फ वही लोग जाएं जिनके वाक़तन प्लॉट बहुत बाहर या कुछ इस तरह है। अगर किसी का प्लॉट सेफ जोन में आता है ना, फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे केसेस ऐसे सामने आए, हमने फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट निकलवाई हैं। एक तो नाज़रीन आपको ये चाहिए कि आपकी कहीं भी प्रॉपर्टी है ना, फ्रेश अकाउंट स्टेटमेंट आप बैरिया टाउन से ईमेल पे भी लेते रहें, और आप फ्रेश निकलवा लिया करें जब कभी आपका बैरिया टाउन में चक्कर लगे, या जिस भी एजेंट के साथ आप राब्ते में हों उनसे अकाउंट स्टेटमेंट फ्रेश हासिल कर लिया करें वक्तन फ़वक्तन, यानी कोई 2 माह 4 माह के बाद ले लिया करें। उसमें सेल या परचेज़ करना मकसद नहीं है, लेकिन अपडेटेड इंस्टॉलमेंट आपके पास आती रहे, इससे तसल्ली होगी। अच्छा, अभी ये इरफान भी कि कुछ स्टेटमेंट ऐसी सामने आई हैं जिसमें पैसे भी पूरे पेड है, और बैरिया टाउन में सेफ जोन भी लिखा हुआ है, और बैरिया टाउन उसको ये कह रहा है कि हम उसको मर्जिंग में एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम उसको ट्रांसफ़र करेंगे।
सही है। और उसकी ट्रांसफ़र भी पोजेशन और यूटिलिटी के बगैर हम नहीं लेंगे। यानी ये वो वाला एरिया है, फॉर एग्जांपल 42A का बन रहा है, 41 का बन रहा है, 43 के चंद एक प्लॉट्स ऐसे आ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये लोगों को खुशखबरी हमें देनी चाहिए कि कुछ लोगों को शायद चीज़ें डिलीवर होने जा रही हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जिन लोगों का आज भी अकाउंट स्टेटमेंट निकलता है वो आउट लिख के दे देते हैं, फिर आपकी बात का जवाब अब इस बात पे बनता है कि उन लोगों को मर्जिंग की तरफ जाना चाहिए। तो जो आपको फिर कह रहे हैं ना लास्ट चांस ऑफ मर्जिंग, और ये वो मर्जिंग तो मेरा ख्याल है रही थोड़े से लोग गए हैं, बाकी मोस्टली लोगों को या तो ऑल्टरनेट ऑप्शंस मिल गए हैं या बैरिया में लोगों ने मर्जिंग करवा के, जिस तरह मेन जनाब अबुल कासिम डोमिनियन हमने बड़ा बेचा है, हमने इसके अंदर शॉप्स अपार्टमेंट कितनी हमने एडजस्ट करवाई, तो उन लोगों को बड़ी ज़बरदस्त इसके अंदर वो ऑप्शंस मिली हैं जो आज फिज़िकल फॉर्म में नज़र भी आ रही हैं, और उनका वो प्रॉफिट भी अभी उनको मिल रहा है, यानी वो लॉस वाले फेज से भी निकल आई हैं। अच्छा, इसमें एक अहम चीज़ मैं बता दूं, आपने कहा ना कि अगर रिफ़ंड के लिए है तो बैरिया टाउन को खातिर खा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। मैं इसमें आपकी इस बात से इनकार करूंगा। जिन लोगों ने रिफ़ंड के लिए किया था अप्लाई, आज उसको नो डाउट मुझे भी अच्छी तरह याद है, तकरीबन 1 साल 1.5 साल का अरसा गुजर गया, लेकिन ये चीज़ आपको मानने को मिलेगी कि जमात इस्लामी ने जो रोल प्ले किया हुआ, उनका तो जमात इस्लामी ने चेक भी नहीं दिलवाए, इस दफ़ा पे ऑर्डर दिलवाए, ठीक है। अभी गुज़िश्ता कुछ सेशन जो हुए हैं या उन्होंने तकारीब की हैं, उसके अंदर वो वीडियो हमारे पास मौजूद है जिसमें पे ऑर्डर्स थमाए गए हैं लोगों को। 1 महीना पहले में पे ऑर्डर डिवाइड किए उन्होंने। जी जी, और ये पे ऑर्डर्स देखें वो बनता है कि अगर बैरिया टाउन को भी ये प्रेशर था कि अगर हम चेक देते हैं चेक बाउंस हो गए, ये वो इस तरह की बड़ी गलत ओपिनियन बन रही थी। तो मैं समझता हूँ बैरिया टाउन को भी हमें इस चीज़ पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि कम से कम चलो देर सही दुरुस्त सही, लेकिन चलो दे तो रहे हैं। और फिर जमात इस्लामी को कि जिन लोगों ने अच्छा एज ए मिडल मैन मतलब विदाउट एनी इंटरेस्ट अच्छा रोल प्ले किया है, तो मैं तो मतलब वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को भी बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, मतलब ऑन बिहाफ ऑफ माई कस्टमर्स, खासकर जिन लोगों को चलें वो पैसे मिल तो रहें। तो बहरहाल जो चीज़ें मिलती हैं जब एक प्रोसेस में जाते हैं, प्रॉपर फॉलोअप करते हैं, तो होना शुरू हो जाती हैं। तो मज़ीद कोई सवाल है तो? नहीं सर, आज का सेशन हम यहीं पे कंप्लीट करेंगे। अगेन थैंक यू अदनान भाई का, जिन्होंने हमें इतना टाइम दिया, जज़ाकल्लाह। और इस चीज़ के रिलेटेड आपका कुछ भी क्यूरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो हमारा नंबर नीचे मेंशन है, इस नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।